बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आगे का कुछ सरफेस एरिया वालों के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और हमारे एग्जाम में आए थे, ठीक है ना। ये हमारा जो है CBSE 2012, 14 और 17 में आया हुआ है, ठीक है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका CBSE 2012, ठीक। जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वही हम ट्राई कर रहे हैं लगाने को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा करके एग्जाम में जाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। इससे आपको क्या होगा, आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बुक के लैंग्वेज अलग होते हैं और एग्जाम में जो पेपर बनते हैं उसके लैंग्वेज अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लगा के जाओगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, ठीक। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सॉलिड राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं अपनी भाषा में क्या कहता हूं, खोजू क्वेश्चन, क्या कहते हैं, खोजू प्रश्न, ठीक है ना। अब क्यों इसको खोजू क्वेश्चंस बोलते हैं, इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, एक साइड के बारे में दिया होगा, ठीक, या तो हाइट के बारे में दिया होगा, कुछ मतलब ज्यादा डाटा आपको दिखाई नहीं देगा। आपको यहां से क्या करना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा, ठीक। पहले हम फिगर को बनाएंगे या क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर उससे हम क्या करेंगे, डाटा को लिखेंगे और कुछ डाटा को खोजेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि एक सॉलिड क्या है आपके पास, क्यूब है, ठीक है। कह रहा फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सॉलिड राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब, ठीक है। सॉलिड क्यूब है आपके पास, तो अगर मैं क्यूब बनाता हूं तो ये आपका क्यूब हो गया, ठीक। इसमें से अगर कोन निकालना है तो आप खुद सोचो कि सबसे बड़ा जो कोन होगा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट, क्या क्या कह रहा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, मतलब क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा, ठीक है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो कोन का बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसके बेस पे होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा इसका क्या होना चाहिए, ये आपका बेस होना चाहिए इस कोन का, और ये आपका कोन होना चाहिए। थोड़ा सा इमेजिन करिए इसको 3D में, कि अगर इसी कमरे में, ठीक है, एक मैं सर्कल बना दूं बीच वाले फर्श पे, ठीक है, फ्लोर पे, अगर मैं क्या बना दूं अगर मैं क्या बना दूं, उस पे सरफेस पे एक सर्कल बना दूं, उसका बेस बना दूं कोन का, ठीक, और मैं उसको ऊपर ले जाके क्या कर दूं, मिला दूं, ठीक है। तो जरा देखिएगा एक मिनट, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको देखने को मिलेगा कि ये हमारा क्या होगा, कोन होगा, ठीक। तो अगर मैं इमेजिन करके दिखाऊं आपको, तो इसकी जो हाइट होगी, कोन की जो हाइट होगी वो क्यूब के हाइट के बराबर ही होगी, ठीक। मतलब अगर मैं बाहर निकालूंगा इसको तो मैं क्या देखूंगा कि जो इसकी हाइट होगी वो कोन के हाइट की क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या आप देख रहे हो कि सॉलिड क्यूब ऑफ साइड दिया हुआ इसका 14, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। और एक चीज और, क्या, जो क्यूब का बेस होगा, जो क्यूब का बेस होगा वो क्या होगा, ये क्यूब का जो बेस होगा वो इसका डायमीटर होगा, क्या, कोन का क्या होगा, डायमीटर। ये कोन है, इसका डायमीटर, और ये साइड के बराबर, मतलब ऐसे में अगर मिला दूं, ये आपको बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक। तो अगर एक मिनट इसको थोड़ा इमेजिन करिएगा अच्छे से, ये है आपका क्यूब का बेस, भाई क्यूब है अगर तो नीचे स्क्वायर ही तो होगा बेस उसका, तो अगर स्क्वायर है तो कोन आपका इस तरह कुछ होगा, ठीक, कोन का बेस, ठीक। तो अगर मैं लार्जेस्ट की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो डायमीटर होगा वो इसके साइड के क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो डायमीटर भी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपसे वॉल्यूम पूछा हुआ था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, बोलो कैसे सुनेंगे सर आप, बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस, डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7, ठीक है, का स्क्वायर इनटू h, हाइट कितनी है 14, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, और ये आपका आ जाएगा 44 ऊपर मल्टीप्लाई, और ये 7 7 जा 49 और अपॉन 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या निकल के आया, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब होगा, ठीक है, वॉल्यूम है ना, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देखिए एक चीज और, आपको यूनिट पे बड़ा ध्यान देना है, अगर आप यूनिट गलत करोगे तो उस पर भी आधा नंबर आपके कट होते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान देना, कई बच्चे यूनिट लिखते ही नहीं है और कई बच्चे यूनिट लिखते हैं तो गलत लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्यों खोजू मैं बोला था, क्योंकि आपको इसमें
आपको कोन के ना तो हाइट के बारे में कुछ डायरेक्टली दिया हुआ था, ना तो रेडियस के बारे में डायरेक्टली कुछ दिया था, आपको खुद से क्या करना पड़ा है, निकालना पड़ा है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए देयर आर 3 क्यूब्स ऑफ मेटल whose एज आर इन द रेशियो 3:4:5, ठीक है ना। 3 क्यूब्स हैं आपके पास, क्या है, 3 क्यूब है, क्यूब, ठीक है। उनके एज कैसे दिए हुए हैं, उनका जो डायमेंशन है उसका रेशियो दिया है 3:4:5, आर मेल्टेड, ठीक है ना, एंड कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल क्यूब whose एज इज 12। अब कह रहा है कि छोटे छोटे, इसको मिटा दो, छोटे छोटे 3 क्यूब दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये भी खोजू प्रश्न में ही आते हैं आपके, ठीक है। 3 छोटू छोटू क्या दिए हैं, छोटे से छोटे, छोटे छोटे नहीं है, छोटे छोटे बाल, छोटे से आप लोग बाल गोपाल। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया, छोटा सा 3 क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। इसको मिला करके एक बड़ा सा क्यूब बना दिया गया, ठीक है। और जो बड़ा सा क्यूब बन रहा है, ठीक, उसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, उसका डायमेंशन दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर इसका डायमेंशन 12 दिया हुआ है तो हमको पता है भाई इसका वॉल्यूम तो हमको पता होगा भाई। अगर मैं मैं आपको बता देता हूँ, बोला नहीं था, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या कि अगर कभी भी ऐसा मेल्ट करने वाला क्वेश्चन आता है तो पहले वाले का वॉल्यूम, मतलब मेल्ट करने के पहले जो वॉल्यूम होगा और मेल्ट करने के बाद वाला जो भी शेप बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ देखते हैं जरा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड क्यूब और ये थर्ड, छोटे छोटे क्यूब थे। अगर इनके एज का रेशियो दिया हुआ है, एज का रेशियो कभी भी रेशियो दिया हो अगर, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और वो साइड बन जाता है। जैसे पहले का दिया है 3, तो हम इसको मान लेंगे पहले का एज क्या हो जाएगा, 3x, ठीक। अगर दूसरे का दिया है 4, तो इसको मान लेंगे 4x, और तीसरे का दिया है 5, इसको मान लेंगे एज कितना, 5x, ठीक है ना। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर लूं, ठीक है ना, तो वो इसके बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। वॉल्यूम की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। क्यों वॉल्यूम इसलिए सेम होगा कि भाई अगर इन्हीं को मेल्ट कर रहे हो तो मेल्ट करने के बाद जो बनेगा इसी से तो बन रहा है, इसी मटेरियल से, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, साइड का क्यूब प्लस साइड का क्यूब प्लस साइड का क्यूब इक्वल टू यहां भी साइड का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब प्लस 125x क्यूब इक्वल टू 12 × 12 × 12, ठीक है। थोड़ा आसान कर देंगे भी, x क्यूब 3 बार है, ठीक है, ऐड कर लो, 5 4 9 16 6 हासिल 1 1 2 1 3 3 6 3 9 10 11 1 हासिल 1 216, क्या आगे 216 एक बार और करते हैं, 5 4 9 9 16 6 हासिल 1 2 1 3 6 3 9 10 11 1 हासिल 1 1 1 2 सॉरी, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वल टू 12 × 12 × 12, ठीक। x क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 की पावर 3 अपॉन 216 को थोड़ा सॉल्व करने में आसानी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 216 को मैं 6 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, 6 × 6 × 6, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड क्यूब रूट ले लूं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 12/6, बचेगा कि नहीं बचेगा, ध्यान देना भाई, हर जगह से क्यूब हट गया क्योंकि मैं क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, क्यूब रूट। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 2, क्या आ गया 2, मतलब पहले वाले का डायमेंशन क्या हो गया, 3 × 2 मतलब 6 सेंटीमीटर, दूसरे का आ गया 4 × 2 8 सेंटीमीटर, और तीसरे का आ गया 5 × 2 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया आपके, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस फिर से हम लोग लगाएंगे कल, ठीक। बाकी के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, थैंक यू।